इसमें आज हम जैसे आप पढ़ रहे थे अवकलज के अनुप्रयोग, इसी क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपविषय जो है आपका उच्चतम और निम्नतम। ठीक है, इसको अंग्रेजी में मैक्सिमा और मिनिमा भी कहते हैं। मैक्सिमा का मतलब जानते हैं आप कि अधिकतम, जिसको आप अधिकतम कहते हैं, उच्चतम कहते हैं, और मिनिमम का मतलब होता है निम्नतम। ये मैक्सिमा है, शॉर्ट में मैंने MAX लिख दिया, और ये मिनिमा है। ठीक है, इसको मैक्सिमा मिनिमा कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई हवाई जहाज है जो कि इस पाथ पे, इस कर्व पे उड़ रहा है। सपोज इसकी इक्वेशन है y = x 3x² + 2। ये एक परवलयाकार कोई कर्व है, इस तरीके से ये उड़ रहा है कोई हवाई जहाज। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये अगर आप ये कोई दुश्मन का हवाई जहाज है, सपोज ये कोई दुश्मन का हवाई जहाज है, और यहाँ पर वो यहाँ सैनिक है, इसको शूट करना चाहता है, इस हवाई जहाज को इस बिंदु पर, मैक्सिमम बिंदु पर शूट करना चाहता है, तो उसको इसकी हाइट पता लगानी है कि इसकी अधिकतम हाइट कितनी पहुंचेगी। अगर वो इस कर्व से वही देख रहा है कि अगर वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर दुश्मन का इस कर्व के समीकरण के अनुसार ट्रेवल कर रहा है, तो इसको अगर शूट करना है तो अधिकतम ऊंचाई के लिए इसको x का मान कितना होगा। यहाँ से अगर ये मूल बिंदु पर खड़ा है, जो सोल्जर है हमारा इस मूल बिंदु पर खड़ा है, और इसको यहाँ से शूट करना है, तो इसे अगर ये हाइट पता चल जाएगी, नहीं ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो ये हाइट इसको निकालने में आसानी होगी इस कर्व के मदद से। और एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि जैसे आप जानते हैं मैक्सिमा का एग्जांपल एक और जानते हैं आप। जैसे मान लो कि ये एवरेस्ट की चोटी है, ये एवरेस्ट की चोटी है। एवरेस्ट की चोटी में एक पर्वतारोही एवरेस्ट में चढ़ना चाहता है, तो वो कितनी अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक चढ़ेगा, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई ये आएगी, वो यहां तक चढ़ेगा। ठीक है, अगर मेरे को मान लीजिए सपोज इस एवरेस्ट की चोटी का जो ये चित्र बना रखा मैंने, इसका समीकरण अगर मुझे पता चल जाए, और इसका समीकरण पता चलने के बाद मैं x का मान, जो ये दूरी है, अगर मान लो ये ओरिजिन है, यहां से x का क्या मान रखूं कि मेरे को ये अधिकतम मान मिल जाए। इसका x का मान अगर मेरे को पता है, या x का मान नहीं भी पता है मेरे को सपोज, तो मेरे को ये अधिकतम मान निकालने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए गणित की, कि जिससे मैं ये अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात कर सकूं। ठीक है, इस तरीके से आप गहराई देखते हैं। कई पृथ्वी में कई पठार और भूखंड इस प्रकार के होते हैं, कहीं पर ऊंचा नीचा इस तरीके से होता है। तो न्यूनतम, जो सबसे न्यूनतम है, एक देख रहे हैं आप, एक न्यूनतम तो यहाँ मिल रहा है, एक न्यूनतम ये मिल रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूनतम को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। गणितीय विधि की मदद से हम किस प्रकार से उच्चतम बिंदु और निम्नतम बिंदु और उच्चतम मान, उस बिंदु पर उच्चतम मान और उस बिंदु पर निम्नतम मान का पता लगाते हैं। इसको करने के लिए जैसा कि आपने पहले पढ़ रखा है, उसी के आधार पे हम इसको आगे पता लगाते हैं। आपने इससे पहले वाला टॉपिक ये पढ़ा था, पहला टॉपिक ये पढ़ा था आपने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी वर्धमान और ह्रासमान। फलन आपने दो प्रकार के पढ़े, वर्धमान और ह्रासमान, कि किस प्रकार से फलन वर्धमान होते हैं और किस प्रकार से फलन ह्रासमान होते हैं, ये आपने पढ़ रखा था। इसके लिए आपने एक चीज पढ़ी थी कि यदि y = fx कोई फलन है आपके पास, और आपके पास x1, x2 दो बिंदु हैं, या किसी इंटरवल पे ले लेते हैं इस बिंदु को, ये कोई इंटरवल है, अंतराल है, इन पर दो बिंदु ले लिया आपने। तो अगर आपके पास, यदि आपके पास x1 < x2 होगा, और ये इंप्लाइज करेगा f(x1) < f(x2), तो आप कहेंगे फलन वर्धमान है। ये आपको दीपक सर ने पढ़ाया था कि फलन इस प्रकार से वर्धमान कहलाता है। और इसी के विपरीत यदि x1 < x2 इस तरीके से है आपके पास, f(x1) < f(x2) है आपके पास, तो ये ह्रासमान हो जाता है फलन। इसको आप चित्र के द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे ये कोई फलन है आपके पास, और आपके पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस यहाँ को आ गई, सपोज ये ओरिजिन है, मूल बिंदु, और आपके पास सपोज x1 ये बिंदु है, x2 ये बिंदु है, ये बिंदु x2 है सपोज आपके पास। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से x1 की दूरी ये है और ओरिजिन से x2 की दूरी ये है। यहाँ पर क्या हो रहा है, x1 < x2 हो रहा है, मतलब x1 तो इतना है, x2 इतना है, तो ये ऑब्वियसली ये x1 < x2 हो जाएगा। और इसके संगत अगर हम मान लेते हैं y का, तो ये f(x1) होगा,
तो fx1 क्या है, ये इतनी दूरी fx1 के बराबर है। इसी तरीके से ये y का मान लेंगे तो ये fx2 आपके पास ये दूरी fx2 के बराबर है। आप देख रहे हैं यहां पर को देख लो, जब x1 लेस देन x2 है तो और fx1 इससे आपको क्या मिल रहा है, fx1 इतना है जो कि छोटा है fx2 से, लेस देन fx2 से। तो ये आप फलन देख रहे हैं निरंतर ये ऊपर की ओर को जा रहा है ना, तो ये सीधे ऊपर की ओर को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्धमान फलन है, ये इंक्रीजिंग फलन भी कहेंगे, कह सकते हैं आप, ये वर्धमान है। इंटरवल हमने सपोज यहां से यहां तक ले लिया कि इस इंटरवल में हम दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हासमान फलन में अगर आप देख लें तो वो नीचे की ओर को जाता है, नीचे की ओर को जाता है। और सपोज आपने x1 यहां लिया बिंदु, x2 आपने यहां लिया, तो आप देख रहे हैं कि x ये ओरिजिन है आपका, तो x1 इतना है, x2 इतना है, यहां भी वही है, x1 लेस देन x2। और इसके करस्पॉन्डिंग ये आपके पास fx1 है और ये आपके पास fx2 है, इतनी दूरी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे को fx1 जो है आपके पास ये क्या है, बड़ा है, और fx2 छोटा है। तो ये हासमान का उदाहरण होता है, ये फलन हासमान है, ठीक है। तो ये परिभाषा दीपक सर ने आपको पहले पढ़ा दी थी। अब इसी परिभाषा को हम आगे बढ़ाते हैं। सपोज देखिए बच्चों, अब इसकी हम परिभाषा पे आते हैं कि आपको कोई फलन x बराबर c पर अगर कोई फलन है, x बराबर c पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो उच्चतम मान है अथवा नहीं है। c कोई i कोई हमने इंटरवल ले रखा है, ये i पूरा नहीं है, पूरा एक्सटेंड नहीं है, यहाँ पर वो कोई इंटरवल है, सपोज यहाँ तक है i, आपका अंतराल इधर तक है। तो यहाँ पर तो हमने कोई बिंदु c ले रखा है, उस c बिंदु के लिए प्रत्येक x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, यानी यहाँ पर को जितने भी x हैं, यहां से लेकर के यहां तक x1 x2 x3 xn तक मान लीजिए आप इसको, उन सबको मैंने x के रखा है। तो क्योंकि x चर है तो ये यहां से यहां तक इंटरवल में कोई भी मान प्राप्त ले सकता है। तो फॉर ऑल x लिखा है, इसका मतलब ये हो गया आप x को कोई भी मान दे सकते हैं। तो प्रत्येक मान के लिए fc पर c बिंदु, यहां पर कोई ये है आपके पास c बिंदु इस तरीके से है, ये लास्ट बिंदु है अंतराल, इससे आगे कर्व नहीं है आपके पास, मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। तो c बिंदु पर आपके पास देख रहे हैं कि fc जो है सबसे अधिकतम है। इसके नीचे अगर हम कोई और x ले लेंगे तो ये fc से छोटा ही रहेगा, है ना। इसी तरीके से आप जितने भी fx ले लेंगे, मैंने एक यहाँ ले रखा है बीच में, तो इस तरीके से आप यहाँ से यहाँ तक कितने भी fx ले लेंगे जो कि fc से छोटे ही रहेंगे। तो fx लेस देन fc, तो उस दशा पे हम कहेंगे कि जो c पर मान है ये उच्चतम मान है फलन का, जो कि fc के बराबर है, और c बिंदु उच्चतम बिंदु है, उस दशा पे c बिंदु को उच्चतम बिंदु कहेंगे। इसके विपरीत दूसरी परिभाषा में आ जाते हैं, निम्नतम के लिए हम आ जाते हैं। यहां मैं निम्नतम लिख रहा हूं। निम्नतम के लिए परिभाषा ये हो जाएगी कि इतना तो वैसे ही है, यदि c बिलोंग्स टू है, x बराबर c के लिए c बिलोंग्स टू i, ये इंटरवल है आपके पास i। सपोज इससे आगे कर्व नहीं डिफाइन है, हमारा इतना ही इंटरवल है, ये i इंटरवल है आपके, यहीं से यहीं तक है। तो इसके लिए हमारे पास fx ये बड़ा है, आपको देख रहे हैं fc पर मान सबसे कम मान है, फलन का मान fc पर सबसे कम है। यानी अगर हम इसके नजदीक वाला भी लेते हैं, इसके नजदीक नेबरहुड वाला भी लेते हैं, तो ये fc से बड़ा ही होगा। तो ऐसे करते करते हम चाहे कितना ही नजदीक चले जाएं, इससे fc का मान सबसे छोटा ही होगा, फलन पर fc का मान सबसे छोटा मान होगा। तो यानी फॉर ऑल x, यानी जितने भी x हैं हमारे पास इस इंटरवल में, fx जो आ रहा है मान, ये वाला मान जो आ रहा है, ये सबसे छोटा है, fc सबसे छोटा है, और fx के सारे मान fc से बड़े हैं। तो इस दशा पे ये एक निम्नतम बिंदु कहलाएगा, c एक निम्नतम बिंदु कहलाएगा, और fc निम्नतम मान कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है।